भारती। सखी सहेली। सखी सहेली के मंच पर सभी श्रोता बहनों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा। तो नेहा, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मंजरी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहली बार हम लोग सखी सहेली के मंच पर आए हैं, एक साथ आए हैं। तो बस हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। और देखो, सब लोग हमारा इंतजार कर ही रहे थे, तो सभी का स्वागत कर देते हैं सखी सहेली के मंच पर। और खूब सारी बातें करेंगे और सबको देखो ले चलेंगे हम लोग पर्यटन में। कहाँ ले चलेंगे बताओ? कोरोली। महाराष्ट्र की एक जगह है। तो भाई इसके लिए हम सबसे कह देते हैं कि सब लोग अपनी अपनी तैयारी करके रख लीजिए, नाश्ते वाश्ते तैयार कर लीजिए, बैग पैक कर लीजिए। और बारिश के दिन है इसलिए उस तरह से तैयारी कर रखिएगा। हाँ, और चलेंगे हम लोग साथ में मिलकर, हमारे सभी साथी और हम लोग। बिल्कुल। और फिर देखो वो दिन याद करो में हम बात करने वाले हैं बारिश के मौसम की मस्तियाँ। तो लगता है तुम अपने बचपन की बातें याद करने वाली हो। पक्का याद करने वाले हैं और तुमको भी याद दिलाएंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल, और हमारे श्रोता भी जरूर याद करेंगे। बिल्कुल, तो देखो अभी लिख ही रहे हैं और बड़ी अच्छी सी यादें होती हैं। और भाई देखो, एक नेहा एक शब्द, एक वाक्य है जो बड़ा कॉमन है और सब लोग अक्सर घरों में बोलते ही हैं कि तुमसे ये होगा नहीं, है ना। और सभी ने ये वाक्य कभी ना कभी तो अपने जीवन में सुना ही होगा। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या हमारे सखी श्रोता वगैरह लिखेंगे भाई लोग, और क्या क्या हम बताएंगे, है ना। बिल्कुल मंजरी, इसमें एक बड़ी सी अनोखी बात है। ये जो वाक्य है ना, तुमसे ना हो पाएगा, इसे लोग दो तरह से लेते हैं। कोई अभी मत ओपन कर। अच्छा। नेहा, हर चीज राज को राज रहने देना है और सही समय आने पर खोला जाएगा। बिल्कुल, है ना। और देखो बच्चे के प्री स्कूल जाने की तैयारी कैसे करें, तो देखो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो बहुत सारी आशाएं भी लग जाती हैं जब हमारे बच्चे जो हैं प्री स्कूल जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो हमारे एक भाई लिखते हैं कि बच्चों को फ्री में स्कूल भेजने का सबसे सस्ता उपाय है खुद भी पैदल चलो और बच्चों को भी पैदल ही चलने को कहो। इससे स्कूल वैन और बस का खर्चा बचेगा। लेकिन ठीक है, बहुत छोटे बच्चे होते तो हम पैदल अगर उनको शुरू से ही चलाने लग जाएंगे, तो अगर स्कूल दूर है तो नेहा सोचो थोड़ा पैर में दर्द भी हो सकता है उस समय समस्या हो सकती है। पहले दिन से ही अगर हम बच्चे को चलाने लग जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे के अंदर डर बैठ जाएगा। और हमें बच्चे के अंदर ये डर बिल्कुल भी बैठाना नहीं है, है ना। क्योंकि जब बच्चों को स्कूल जैसी संस्था के बारे में हम ले जाते हैं, बताते हैं, तो उनको डरा के नहीं करना है। घर में भी नहीं डराना है कि नहीं स्कूल जाओगे ये होगा वो होगा, नहीं, उल्टी बातें नहीं बोलनी है। तो हमें लगता है पहले दिन थोड़ा सा बच्चे को ना ही चलाए, बल्कि अच्छी सवारी है आपके पास तो उससे ले जाएं, तो बच्चा भी बड़ा खुश हो जाएगा, है ना। और बच्चे को अगर इस तरह से बताया जाए कि आज हम तुम्हें स्कूल घुमाने ले जा रहे हैं, तो बच्चे को भी एक उत्साह रहेगा कि हाँ कहीं घूमने जा रहे हैं। और ये भी बता सकते हैं बच्चों को कि देखो वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे प्यारे प्यारे से, और बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खिलौने होंगे, झूले होंगे, छोटी सी कार होगी, घोड़ा होगा जो लकड़ी का, याद है ना जो घोड़ा होता था, बच्चे उसमें बैठ के झूलते थे। हम लोग भी झूले हैं ना ऐसे। और बड़े होने के बाद भी हमें वो बड़ा आकर्षित करता था। लगता था बड़ा हो जाए तो हम फिर से बैठ जाए, ऐसा लगता था। तो ये चीज भी है। और टीचर के बारे में भी ये बताना चाहिए कि वो टीचर जो होती है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हैं, वो बहुत ही प्यार भरा व्यवहार बच्चों के साथ करती हैं। और बच्चों को कभी कभी गिफ्ट भी मिलता है, टॉफी मिलती है, खेल खिलौने से पढ़ाई सिखाई जाती है। मतलब एकदम से आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि खेलों के माध्यम से प्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और कुछ टीचर्स गाने, पोयम, इस तरह से कहानियां, है ना, और सुना करके बच्चों को बहलाती फुसलाती हैं। किसी तरह बच्चे पहले दिन आराम से बैठे, है ना। तो वैसे भी बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि किसी भी तरह से उनके मन को, उनके मस्तिष्क को पूरी तरह बिजी रखा जाए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अगर थोड़ी भी देर के लिए अगर फ्री हैं तो उन्हें घर की याद आने लगती है। ऐसे में उन्हें घर की याद ना आए इसके लिए वहाँ कई तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो बच्चों को हम ये घर पे भी बता सकते हैं कि जब तुम स्कूल जाओगे ना तो वहाँ पर तुम्हारे साथ ये एक्टिविटीज़ तुम्हें करवाई जाएंगी और तुम्हें पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी
भी हो सकता है कि बच्चों के साथ घर पर ही जैसे हम बचपन में खेलते थे, टीचर हो गया, वैसे स्कूल खेला जाए, तो बच्चों को थोड़ा सा आइडिया रहता है पहले से कि स्कूल क्या होता है, वहाँ पर क्या कराया जाता है और क्या होता है, टीचर्स क्या होते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, इनके बारे में अगर बच्चों को पहले से थोड़ा आइडिया होगा तो उन्हें वो माहौल थोड़ा सा परिचित सा लगेगा। जैसे तुमने घर में बात करी कि बच्चों को आप टीचर जैसा घर में खेले, तो एक ब्लैक बोर्ड रख लें, उस पर आप नियम से एक टाइम बता दें कि देखो अब इतना बज रहा है, 8 बज रहा है, अब चलो क्लास लगने वाला है, तो आप खुद टीचर बन जाए, माँ की जगह आज आप टीचर का रोल अदा कर लें और बच्चों को आराम से बैठा दें, उनकी छोटी छोटी कुर्सियों पे बैठा दें। तो उस तरह से बच्चों को पढ़ाएं। और बच्चे के पास रंग हैं, जो वैक्स कलर होते हैं वो है, ड्राइंग कॉपी, पेजेस, ये सब उनके पास शुरू से ही आप उपलब्ध करा दीजिए, जिससे बच्चे वहीं से उसकी छूने की आदत पड़े। पेंसिल पकड़ने की जो आदत होती है बच्चों में, ग्रिपिंग की कमी होती है, भाई कोमल हाथ होते हैं यहाँ, तो जब आप पेंसिल को पकड़ तो पाते नहीं है, तो अगर शुरू से आपके पास घर में सब चीजें बच्चे देखेंगे ना घर में ही, तो उन्हें पकड़ेंगे, चलाएंगे, चाहे टेढ़ा मेढ़ा चलाएं, लेकिन उनको उन चीजों की आदत पड़ जाएगी। और जब वो स्कूल में जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और आप ये भी बता सकते कि भाई देखो पहले दिन तुम जाओगे तो तुम्हें बढ़िया सी नई सी कपड़े मिलेंगे, जूते मोजे मिलेंगे, बड़ा आकर्षण होता था इसका हमें अपने बचपन में। और सुंदर सा बैग होगा, बढ़िया कार्टून वाली बॉटल होगी, टिफिन बॉक्स होगा, उसमें जो तुम बोलोगे वो रख देंगे खाने को, तो बच्चा बड़ा खुश होता है, अरे मेरे लिए सब। और जब इतना सब किया जा रहा है और जब आप बाजार लेके जाए ना बच्चों को, तो वहां से ये सारी चीजें भी ले आए, तो बच्चे साथ में जब जाएंगे ना तो उन्हें बहुत मजा आएगा कि मेरी मनपसंद बॉटल आ गई है, अब मैं तो जाऊंगा, है ना। तो इस तरह की तैयारी बच्चों को प्री स्कूल ले जाने के लिए छोटी छोटी सी बातें ध्यान देके पेरेंट्स को करनी चाहिए। एक और बात है मंजरी, कई बार क्या होता है बच्चे खुश नहीं होते स्कूल जाने के लिए, तो अगर ऐसे समय में अगर अभिभावक पेरेंट्स उन्हें उनके साथ जाएं और उन्हें ये इस बात का आश्वासन दे कि तुम्हें हम बहुत जल्दी लेने आने वाले हैं। बच्चों को क्या लगता है कि अब अगर हमें यहाँ छोड़ दिया है तो यहीं छोड़ के चले जाएंगे, हम अपने मम्मी पापा से जुदा हो जाएंगे, ऐसे ख्याल बच्चों को डराते हैं। तो ऐसे में अगर पहले दिन उन्हें छोड़ने जाया जाए, लेने जाया जाए और साथ ही उन्हें इस बात का आश्वासन दिया जाए कि बस आप थोड़ी देर यहाँ स्कूल में रहिए और थोड़ी देर में हम आपको लेने आ रहे हैं, तो हो सकता है बच्चा खुशी खुशी स्कूल चला जाए। बिल्कुल, उसको अच्छा लगेगा ना कि देखो पापा अभी मुझे लेने आएंगे, तो एक आस बंध जाती है जिसे कहते हैं। और जो प्री स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो 4 से 6 उम्र के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और प्री स्कूल जो होता है वो छोटे बच्चों के विकास में बहुत मदद करता है। नए कौशल वहाँ पर सिखाए जाते हैं और जो बाद में उनके पढ़ने लिखने और गणित सीखने में मदद करती है, क्योंकि खिलौनों के माध्यम से, याद होगा नेहा, वो स्लेट होती थी, उसमें मोतियाँ लगी रहती थी रंग बिरंगी, उनको खिसका के हम लोग 1 2 3 करते थे। तो ये ऐसी चीज़ें प्री स्कूल में रहती है। और साथ ही वहाँ पर दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना है और समूह में कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों को बांट कर दिया जाता है, लिया जाता है, तो वो सब चीज़ें भी बच्चे वहाँ सीखते हैं। और साथ में ये भी सीखते हैं कि बड़ों से कैसे बात करना है, बिल्कुल, है ना। और अक्सर घर में बोले जाने वाली जो अपनी भाषा के शब्द जब बच्चा वहाँ पर बोलता है तो टीचर वहीं पर उसे सुधारती है और पेरेंट्स से कहती है कि घर में भी आप अच्छे शब्दों से ही बच्चों को बात करें और व्यवहार भी अच्छा रखें, क्योंकि भाई प्रथम पाठशाला तो घर ही होता है ना। तो बस तो मंजरी ये भी ऐसा ही गीत था जिसमें खेल खेल में गीतों के साथ, कविताओं के साथ और पहेलियों के साथ बच्चों को सिखाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अपने दिन भी याद आ गए जब हम या तुम जब पढ़ने जाते थे। तो ऐसे हमारी जो टीचर्स थी वो भी किया करती थी। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, हम लोग घर में ही जब बच्चे कुछ बोलने वाले हो जाते हैं तो बहुत कुछ खेल खेल में सिखाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही खिलौने ला कर देते हैं। बच्चे कविताएं ABCD व 1 2 3 अपनी तोतली भाषा में बोलने लगते हैं और 2.5-3 साल होते ही प्री स्कूल या प्ले ग्रुप में डाल देते हैं। धीरे धीरे 2-2.5 घंटे से बाहर कुछ अपने हम उम्र के बच्चों और 1-2 टीचर के साथ रहते हैं और खेल कूद कर चले आते हैं। शुरू में माता पिता के साथ जाते हैं और लौट आते हैं। इस तरह से स्कूल की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल सही तो बात ये तो बिल्कुल है कि शुरू में हमें लगता है जब बिल्कुल छोटे होते हैं तो घर की याद आती है, स्कूल जाते हैं तो, लेकिन जब एक बार स्कूल की आदत लग जाए और दोस्तों के साथ मिलना
हो जाए फिर तो हम फिर घर में मजे ही नहीं आता, वहीं के शेर हो जाते हैं, है ना। वैसा ही है कुछ। हाँ, और नेहा देखो जैसे प्री स्कूल में बच्चों को जब हम ले जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि बच्चों को पूर्णकालिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि उनकी नींव मजबूत वहाँ पर होती है। और बस माता पिता को खुद बच्चे से भी कोर्स के बारे में पढ़ाना लिखाना करवाना चाहिए, यानी कि जो वहाँ शिक्षा दी जा रही है तो घर में भी माता पिता उसको बैठ करके पूछें कि आज तुमने क्या पढ़ा, बुक खोल कर दिखाएं और खुद उसको बच्चे को समय दें, है ना। तो उससे क्या होगा, उसकी नींव और मजबूत होगी। और मुझे तो लगता है जब बच्चा स्कूल जाने से पहले कुछ सभी ज़्यादातर बच्चों को घर में ही पहले सिखा देते हैं लिखना पढ़ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और वही है, कुछ लोग भाई बच्चों को ट्यूशन भी भेजते हैं तो वो सुविधा भी है, तो आप वहाँ पे भेज सकते हैं। और अपनी तरह से भी अपनी जिम्मेदारी को आप ये मत सोचिए कि मैंने भेज दिया तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। आपको खुद भी उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका बच्चा निखर कर आगे आ जाएगा। बिल्कुल। और इसी तरह ना मंजीरी, मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों को स्कूल भेजना हो तो प्री स्कूल तैयारी में उन्हें कुछ छोटी छोटी बातें भी सिखानी चाहिए, जैसे कि उन्हें लंच कैसे करना है, टिफ़िन कैसे खोलना है, अपने जूते का फीता कैसे बांधना है, या फिर जिपर कैसे लगाना है, ये सब की भी जानकारी भी होनी चाहिए। या अगर उन्हें वॉशरूम जाना है तो अपने टीचर से किस तरह कहना है, बटन लगाना हो गया, ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को सिखा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये तो बच्चों को सिखाना है घर से भी, कि आप घर में भी बल्कि सिखाएं बच्चों के कि खाना खाने से पहले जाओ हाथ धो के आओ, वॉशरूम से होके आए हाथ धो लो। तो ये चीजें आते जब स्कूल जाएगा बच्चा तो आप पहले से भी सिखा के रखेंगी, तो बच्चे से कहना है कि आप वहाँ पर भी ये चीज करेंगे। तो और प्री स्कूल में टीचर सिखाती भी हैं बच्चों को कि नहीं आप हाथ धोकर आइए जी, वो तो है ही। हाँ, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। और बच्चों को साथ में बैग लगाना, अपनी कॉपी पेंसिल किताबों को ठीक से बैग में रखना, बैग बंद करना, ये सब चीज़ें भी बच्चों को आप पहले से सिखाएंगे तो वहाँ पर जब टीचर बताएगी तो बच्चा आराम से समझ जाएगा और वो करने लग जाएगा। और बच्चों को आप अपने बचपन के दिनों को भी बताएं, यादें बताएं, साझा करें कि आप क्या करते थे जब आप बचपन में स्कूल जाते थे, और स्कूल की जो तस्वीर हो आपकी वो बच्चे को दिखाएं कि देखो हम ऐसे कपड़े पहनते थे, हम ऐसी यूनिफॉर्म पहनते थे। तो बच्चा देख के बड़ा खुश होगा कि अरे पापा ने पहनी, मम्मी ने पहनी, अब मैं पहन रहा हूँ। तो इससे बच्चे जुड़ जाते हैं आपसे, भावनाओं से। और घर में ही प्री स्कूल जाने के एक हफ्ते पहले समय पर उसको जल्दी से सोना, उठना, नाश्ता खाना, ये सब चीज़ें समय पर करना सिखा दें। और बच्चे को ये भी बताना है नेहा कि क्या बताना है, बताओ क्या बताओगी तुम? उनकी जिज्ञासाएं शांत करना, वो हो सकता है उनकी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वो कुछ कुछ नई बातें बताते हैं, और साथ ही वो जो नई दुनिया देख कर आ रहे हैं उससे संबंधित उनके मन में नए ख्याल और नए सवाल भी होते हैं। तो उनकी जिज्ञासा को शांत करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ सवाल आते रहते हैं और बच्चे फिर सवाल पर सवाल करते हैं, तो जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर उनकी जिज्ञासा शांत होगी तो उन्हें भी उसमें रोचकता बनी रहेगी कि हाँ, हम जो कह रहे हैं उसका जवाब हमें मिल रहा है। तो भाई उन्हें करके दिखा देना चाहिए, है ना। अब तो मुझे बाद में गाना सुना देना, ठीक है? बिल्कुल। हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे, देखो नेहा ऐसे तो छूट नहीं सकती उनसे, है ना। अब जैसे बाप बेटे से कहता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और पत्नी पति से कभी कभी कह देती है भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, और पति भी कह देते हैं भाई तुमसे ये नहीं होगा। तो भाई उस समय तो पत्नी, क्योंकि पति पत्नी दोस्त होते हैं ना, तो पत्नी के दिल पर एकदम लग जाता है ये बात कि क्यों नहीं होगा हमसे, है ना। और वैसे भाई बहन भी और दोस्त से भी कह देते हैं ये बात। तो उस समय तो हमें नेहा मुझे लगता है कि चुनौती की तरह इसको लेना चाहिए कि भाई कैसे नहीं होगा। और जब मन में हम ये अपनी प्रतिज्ञा कर लेंगे ना तो फिर सब होने लगता है। तो वरना मंजरी, दो तरह के लोग होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो इसे इस तरह से ले लेते हैं कि अरे हमें कह दिया हमसे नहीं होगा, और निराश हो जाते हैं सोच के कि हाँ हमसे तो नहीं हो पाएगा, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन ये समय है चुनौती स्वीकार करने का, कि जब हमें कहा गया है कि ये नहीं हो सकता तो हम उसे करने का प्रयास करके दिखाएं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता है ना? हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, ये बात जिनके लिए भी कहा जा रहा हो, मेरा मानना है कि वो काम जरूर करके दिखाना चाहिए। देखो ये भी वही कह रहे हैं जो अभी हम कह रहे थे
क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि इस शब्द में ही है आई एम पॉसिबल। कुछ काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है पर असंभव नहीं हो सकता। क्या बात है। और इसी तरह हमारे संदेश में और लिखा है कि तुमसे ये नहीं होगा या हमसे ये नहीं होगा। बातें दोनों तरफ लागू होती, क्योंकि जिसकी ओर एक उंगली दिखाते हैं वहीं बाकी 3 उंगलियां खुद की ओर होती हैं। सामने वाले की कार्यदक्षता को पहचाने बिना तुमसे ये कार्य नहीं होगा कहना उचित नहीं होगा, है ना। तो इस तरह की बातें भी होती हैं। और देखो संदेश में और लिखते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा या हमसे ये नहीं होगा, बातें दोनों तरफ लागू होते हैं। यानी कि ये वही वाला कमेंट्स हमने देख लिया शायद। और एक और लिखते हैं कि तुमसे ये होगा नहीं, ये उत्साह बढ़ाने वाला है कि आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं कि वो आदमी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उस काम को पूरा करके दिखाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होते हैं काम में लंगड़ी मारते हैं कि आदमी काम छोड़ दे, उसे उत्साहहीन करते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वे अपने को श्रेष्ठ दिखाने में ये सब बातें करते हैं भले ही खुद भी वो ना कर पाएं, है ना। तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि जो इन्होंने लिखा है कि किसी के लंगड़ी नहीं मारना चाहिए, किसी को मतलब बीच में टांग निराश नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, है ना, कि सभी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, गुण होता है। कोई किसी में दक्ष होता है, कोई किसी में दक्ष होता है। आज एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं नेहा, है ना, और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। नेहा कहेगी मेरा तो नहीं किया आपने। धन्यवाद मंजरी। हाँ, और देखो नेहा, कई बार बच्चे जो होते हैं ना वो माँ से कहते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन माँ तो माँ होती है, कोई कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसी तरह एक मज़ेदार किस्सा याद आया इसी बात पर कि एक नंद और भाभी थी, तो वो अपने बेटे को मतलब भतीजे को साथ में बच्चे को लेके जा रही थी। तो घर से बाहर निकली तो स्कूटर आ जा रहे थे, कार आ जा रही थी, तो बच्चे की उंगली पकड़ी और रोड क्रॉस करने के लिए जैसे होने लगी तो बच्चा कहता मम्मी तुम बुआ और तुमसे ये रोड नहीं क्रॉस हो सकती है। अच्छा। तुम नहीं कर पाओगे। तो फिर उन लोग को हंसी आई कि नहीं है तो ये तो हो सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं देखो हम दिखाते हैं, तुम क्या सोचते हो कि हम नहीं कर सकते। मतलब मम्मी तुमसे नहीं होगा। ऐसा तो कई बार है ना, ये भी देखने में आता है कि जैसे बच्चे कहते हैं, जो आज की नई जनरेशन है, ऐसे अक्सर बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं फ़ोन वगैरह चलाने के लिए कि अरे ये सब फ़ोन चलाना और इंटरनेट वगैरह आपके बस की बात नहीं है। फिर माता पिता भी उसे चैलेंज की तरह स्वीकार कर लेते हैं कि अरे अब चैलेंज दिया है तो करके दिखाना होगा, और फिर वो बिल्कुल उन चीज़ों को सीख कर दिखाते हैं। जैसे ये तुमने सीखने की बात की, जैसे संगीत सीखना हो, नृत्य सीखना हो, और वाद्य यंत्रों को बजाना हो, या आप कार स्कूटी या साइकिल या बैंक के काम है या स्कूल के काम है ना, इस तरह के जो काम होते हैं, हिसाब किताब है, मोल भाव करना है, तो इन सब पर ज़्यादातर यही कहा जाता है कि ज़्यादातर महिलाओं को स्पेशली कहा जाता है भाई तुमसे ये नहीं होगा, तुम नहीं कर सकती, बाहर के काम है, नहीं कर सकती हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आज बहुत सारे सभी लोग कर रहे हैं, है ना, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसी बातें हो जाती है, लेकिन महिलाएं हर क्षेत्र में आगे भी हैं, ये सभी जानते हैं। और अगर कभी कोई कह दे कि तुमसे ये नहीं होगा तो बस आप उसको ये सोचिए कि नहीं अब तो मैं इसे करके दिखाऊंगी। अच्छा मंजरी, इससे एक विपरीत भी है। जब किसी पुरुष को यदि कोई कह दे कि अरे ये किचन के काम तुमसे नहीं होंगे, कई बार होता है महिलाएं कह देती हैं कि अरे तुम अपना काम देखो, तुम अपने ऑफिस का काम देखो, ये किचन का काम तुमसे नहीं होगा। फिर जो पुरुष होते हैं वो भी उस बात को बिल्कुल दिल पे ले लेते हैं और करके दिखाते हैं कि अगर महिलाएं बाहर का काम कर सकती तो हम भी घर का काम करके दिखा सकते हैं। नहीं, दिखाते भी। और देखो भाई लोग जो हैं हमारे, वो बहुत खाना बनाने में बहुत माहिर होते हैं, और कहना चाहिए कि शेफ भी बड़े बड़े पुरुष ही हैं, महिला भाई लोग ही हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। तो देखो अब सबको ले चलते हैं हम लोग पर्यटन कोरोली। नासिक के पास कोरोली महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है। यहाँ हरे भरे खेत, घाटियों की खूबसूरती के नज़ारे आप सुहावने मौसम में ले सकते हैं। इतनी प्यारी जगह में शांति का एहसास भी आपको होगा, तो एक बार जाकर तो ज़रूर देखना चाहिए सबको। और आपको ये बता दें कि अभी जैसे जैसे लोगों को इस स्थल की जानकारी पता चल रही है, आगे मतलब हम लोग बता रहे हैं वैसे भी पता चलेगी, और जैसे लोगों को पता चल गई होगी, है ना, पहले से भी लोगों को, यहाँ के लोगों को तो पता ही है, तो सैलानियों की भीड़ आने लग जाएगी, है ना। जिसने यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देख लिया वो दीवाना हो जाता है। सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला से घिरा हुआ ये खूबसूरत पहाड़ी गंतव्य है, जो कि वीकेंड के दौरान खूब मौज मस्ती करने के लिए
ऑप्शन आप ये चुन सकते हैं। यहाँ का मौसम साल भर बेहद खुशनुमा बना रहता है। वैसे सबसे ज्यादा आनंद फरवरी से लेकर जून तक और सितंबर से लेकर अक्टूबर के मध्य होता है। करौली चूंकि पहाड़ी घाटियों का स्थल है जहाँ प्रकृति की छटा बिखरती है, वहीं पहाड़ियों से सूर्योदय का नज़ारा बड़ा ही अलौकिक, मन को लुभाता सा लगता है। अब यहाँ पर सूर्यास्त का दृश्य भी बड़ा सुंदर होता है। आप तस्वीरें लेंगे ही, इसके अलावा चित्रकारी करें, रंग भरें कैनवास पर अपने, है ना। और इसके साथ माउंटेन ट्रैकिंग और हाइकिंग यानी पैदल चलने का रोमांच भरा अनुभव भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और वैसे भी नेहा, जहाँ कहीं हम घूमने जाते हैं तो पैदल चल के ही बहुत अच्छे तरह से हम देख सकते हैं, घूमा जा सकता है और बहुत सारे सेल्फी भी खींची जा सकती है ना। और तो और यहाँ पर नेचर की फोटोग्राफी करने के लिए भी ये स्थान बहुत ही सुंदर है। ये हिल स्टेशन है, इसलिए यहाँ पर आपको प्राकृतिक सौंदर्य भर भर कर मिलेगा। कोरोली से भत्सा नदी घाटी की सैर आप कर सकते हैं। 97 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये। यहाँ की घाटियों की सुंदरता अद्भुत है। पास ही ऑर्थर झील है, वहां भी सैर कर सकते हैं। यानी हवा इतनी शुद्ध मिलेगी कि आपकी सांसें महक उठेंगी। बड़ी सुंदर है ये लेक, काफी वक्त यहाँ गुजारा जा सकता है। और इन सब के अलावा आप कलसुबाई चोटी, अमृतेश्वर मंदिर, गिरी सागर जलप्रपात, कैमल वैली आदि स्थलों की सैर भी कर सकते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में लैंडस्केप हरियाली तो यहाँ पर आपको दिखेगी, लेकिन चट्टानों के खिसकने का खतरा होता है। तो ऐसे में भाई आपको संभल कर जाना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि बारिश के मौसम में घर में सबसे सुरक्षित होता है। और जहाँ पर हम इन सब जगहों पर घूमने जाते हैं तो पहाड़ खिसकने का रहता है डर तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोरोली जो है ये मुंबई शहर से 3 घंटे की दूरी पर है। और अगर आप इगतपुरी तरफ से आ रहे हैं तो 30 मिनट इगतपुरी रेलवे स्टेशन से 30 से 40 मिनट का समय यहाँ पर पहुँचने के लिए लगता है। पास का एयरपोर्ट अगर हम देखें तो नासिक है, जो 40 मिनट में कोरोली यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ तैराकी, टेनिस खेलें, स्पा, थिएटर, नौका विहार, घोड़े की सवारी और मनोरंजन के लिए बहुत सारे क्रिकेट के मैदान भी हैं यहाँ पर। और यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग काफ़ी किया जाता है। यहाँ की खूबसूरती किसी खजाने से कम नहीं है नेहा, और जो कि आपकी इंद्रियों को मतलब मोहित कर देगी जब घूमने जाएंगे तो। और एक और बात है, यहाँ के दूर दूर तक फैले चाय के बागान, जीवंत फूलों के बगीचे और झरने, ठंडी हवा और शुद्ध हवा, ताजी चाय की पत्तियों की खुशबू और प्रकृति की मधुर ध्वनियाँ मोह लेती हैं। और अनेक प्रकार के पक्षी प्रजातियाँ, तितलियाँ और मायावी वन्य जीव भी यहाँ पर शामिल हैं। कोरोली में जीवंत सांस्कृतिक विरासत भी यहाँ की है। स्थानीय समुदाय सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए हुए हैं। और यहाँ की जैविक सामग्री से बने पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद आप चख सकते हैं और सांस्कृतिक उत्सवों में हिस्सा ले सकते हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक झलक दिखाते हैं। यहाँ पर होम स्टे से लेकर इको रिसोर्ट्स भी हैं। कोरोली से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के लोकप्रिय वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू और कई पक्षी प्रजातियों सहित विभिन्न वनस्पतियों और जीवों का घर है। तो भाई इस अच्छी जगह घूमने के लिए हम लोग चलते हैं हरी भरी वादियों की ओर। तो देखो भाई, अब बारिश की मस्तियों की याद आ गई ना। वो दिन याद करो में हम लोग बात करने वाले हैं, बारिश के मौसम में मस्तियाँ। तो उससे पहले तुम एक कमेंट कह रही थी, संदेश कह रही थी बताने को। एक संदेश आया है, बड़ा ही रोचक लगा। मेरे पिताजी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। एक बार उनके मन में हवाई जहाज बनाने का विचार आया। इस विचार के बारे में जब उनके मित्र या सह शिक्षक को पता चला तो उन्हें पहले तो इस बात का मजाक उड़ाया, उन्हें लगा मजाक। फिर बोले ये तुमसे ना हो पाएगा। बस यही बात पिताजी ने दिल पर ले ली और 7 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार हवाई जहाज बनाकर और उड़ाकर भी दिखाया। क्या बात है कि इसे कहते हैं कि एक प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञ होना, और वो भी एक शिक्षक होते हुए। बिल्कुल, और लगन उनकी जो थी, एक उन्होंने मन में ठान लिया था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी। और इस संदेश को पढ़ने से नेहा ये भी है कि जो लोग सुन रहे हैं तो उनको एक प्रेरणा भी इस संदेश से मिलती है जी। तो अब देखो बात मस्ती, वो याद कर लो कि बारिश में हम लोग कितनी मस्तियाँ करते थे। पहले तो
स्कूल जाने से घबराते थे, सोचते थे बारिश हो जाए, रेनी डे हो जाए आज, है ना? ये सबसे ज्यादा होता था। और जब थोड़े बड़े होने लगे तो फिर ऐसा लगा कि हाँ बारिश आए तो स्कूल जाएंगे, क्योंकि फिर पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में थोड़ी मस्ती होती है, दोस्तों के साथ भीगने का मौका मिलता है। बिल्कुल, और भीगेंगे तो फिर अगले दिन जब बीमार पड़ेंगे 2 दिन और छुट्टी मिल जाती है। ऐसी बातें होती है। लेकिन देखो संदेश में हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी कविता लिखकर भेजी है कि बरसात की बूंदों का है सजीला मौसम, धरती पर गिरकर बजती मानो मोतियों की सरगम, बच्चे कागज की नाव बहाएं, नदी झीलों में अपनी खुशियों के गीत गाएं, फूलों की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक, बरसात में है जैसे जीवन की चहक। नाचे मोर मस्त होकर बागों में, झूमे दिल भी इस खुशहाल रागों में, भीगे पत्तों पर जब सूरज की किरणें झलके, मानो प्रकृति के आंगन में सितारे महके, चाय की प्याली और पकौड़ों का स्वाद, सखी सहेली के संग अनमोल लगे ये याद, ये मौसम लाता है दिल को नई उमंग, बारिश की मस्तियों में खो जाए हम संग। क्या बात है, बहुत सुंदर सी है। और एक हमारी सखी लिखते हैं कि अपनी भीगने की बात तो बहुत हो गई, आज कुछ दूसरी बात। हम 2 जन आमने सामने रहते थे, बारिश का मौसम था, मैं अपने पड़ोस के बरामदे में बैठी थी, उनके माली का लड़का और पड़ोस का बच्चा, दोनों की उम्र 10 साल के लगभग होगी, और माली का लड़का बोला कि मैं जा रहा हूँ गमला सबको ढकने, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। फिर मैं उनसे बात में मशगूल हो गई। लड़का जाना पहचाना था, घर में हमेशा आता जाता था। बारिश खत्म होने के बाद मैं अपने घर आ गई। रात में बेडरूम के एक कोने में से अचानक पानी टपकने लगा। हम बड़ी अचंभित हुए कि बारिश तो कब की खत्म हो गई, पानी कैसे टपक रहा है। रात को 12 बजे मेरे पति छत पर गए तो देखते हैं कि पूरा छत पानी से लबालब भरा हुआ है। उन्हें लगा नाली का मुंह कचरा से बंद है। नाली में पोछा बोरा डालकर बंद किया गया है। वो दोनों बच्चे बारिश में बहुत देर तक छत पर थे। उस समय तो किसी की तरह नाली को खोलकर पानी निकाल दिया गया। कॉलोनी वाली बात थी। किसी तीसरे आदमी ने अपने छत पर देखा तो बताया कि 2 बच्चे ये काम कर रहे थे, पानी जमा करके उसमें तैर रहे थे और पानी जमा करके उसमें तैर रहे थे। उनके गार्जियन उन्हें पीटने उठे पर मेरे पति ने उन्हें मना कर दिया। बोले आज जो हो गया सो हो गया, ये बचपन है जो लौट के नहीं आता। हम लोग ने बचपन में बहुत शरारत मस्ती की है, बस इन्हीं गलती यही है कि इन्हीं वो मस्ती करने के बाद नाली का मुंह खोल देना चाहिए था। मतलब जो मस्ती करी थी, अगर नाली का मुंह खोल देते तो पानी छत पे नहीं होता। पर बच्चे तो बच्चे हैं, उस बात को भूल कर चले आए। आज भी कभी छत पर थोड़ा पानी जमा होता है तो नालियों को साफ करते समय मुझे वो वाकया याद आ जाता है। बहुत मज़ेदार बात है, बहुत मज़ेदार किस्सा है ना। इसी तरह हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, आहा बारिश के वो दिन क्या मस्तियाँ थी। हम लोग तो घर हो या स्कूल हो, जैसे ही बारिश शुरू होती थी हम भाई बहन घर से बाहर आकर गाना बजाकर खूब डांस करते थे। इवन आज भी हमें मौका मिलता है तो ज़रूर भीगते हैं। और स्कूल में तो भगवान से मनाते थे कि छुट्टी के समय बारिश हो जाए और हम लोग दोस्तों के साथ खूब मस्तियाँ करते थे। क्या बात है। और अगला संदेश यह है कि बात सन 77 की है, जब मैं कक्षा 3 का छात्र था। उन दिनों लड़कों के लिए दोपहर की पाली में स्कूल लगता था। दिन में मौसम सुहाना था, शाम होते ही इतने घने बादल आकाश में छा गए कि कक्षा में अंधेरा हो गया। जोरों की बारिश हो गई। जोरों की बारिश की आशंका के कारण स्कूल की छुट्टी कर दी गई। उसके ठीक 5 मिनट बाद बिजलियां कड़कने लगी। थोड़ी देर बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और मैं बारिश में तरबतर हो गया और बारिश में भीगते हुए मस्ती करते हुए घर पहुंचा। आज भी इस बात को याद करता हूँ तो भुलाए नहीं भूलती। तो बारिश की शाम, वो छाई हुई घनघोर घटाएं, तिस पर कड़कती हुई बिजली, गड़गड़ाहट, यानी सब कुछ उन्हें याद आ जाता है। तो हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि बारिश के मौसम का अपना एक अनूठा आकर्षण है। बारिश से भीगी हुई ताज़ी धरती की खुशबू, ठंडी हवाएं और बारिश की बूंदों की लगातार बौछारें मुझे उन दिनों की याद आती है जब बारिश मौज मस्ती और नहाने की चीज हुआ करती थी। बारिश के साथ खेलने की मेरी बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं। बचपन की यादें अक्सर हमारे दिलों में अंकित हो जाती हैं और बरसात के दिनों में कागज की नावों के साथ खेलना उन यादगार पलों में से एक है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने बचपन में ऐसा ना किया हो। कागज की नाव बनाने की कला तो हर किसी को आती ही होगी। और एक लिखते हैं कि बारिश के मौसम की बचपन की मस्तियां भला कैसे भूल सकते हैं। अब तो भीगने से बचते हैं, लेकिन बचपन में मैं तो बारिश के आने पर बहाना ढूंढते थे और भीग के हाई स्कूल में हम ट्रेन में अप डाउन करते थे। बारिश के मौसम में एक ड्रेस बैग में रख लेकर जाते थे और भीगते हुए मस्ती करते स्कूल पहुंचते। स्कूल के कॉमन रूम या रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में ड्रेस बदल लेते।
विदाउट यूनिफॉर्म में देख मैडम सवाल करती तो कहती कि ड्रेस गीली हो गई थी। किसी भरे हुए गड्ढे में पत्थर डालना, छपाक छपाक करना, पैर लटका कर बैठ जाना। बहुत छोटे थे तो तेज बारिश में छत पर नहाना बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल मन की बात कर दी इन्होंने, है ना। और क्या लिखते हैं कि हमारे समय में बारिश में खूब मस्ती होती थी। 90s की एक लिखा है इन्होंने। स्कूल में भी सरकारी टीचर के लिए भी कभी मछली पकड़ लिया जाता था तो कभी बेर। स्कूल के पास ही पानी बहा करता था, पास में ही तालाब, बरगद के पत्ते, ऊपर से पानी चलाते थे। कागज़ की नाव तो सभी ने चलाए होंगे। पेन रिफिल बाहर कर पानी को रेत से बांधना और पेन वहीं लगाकर धीरे धीरे उसको छोड़ते थे। यानी बहुत सारी मस्तियाँ बारिश की होती हैं। और हम लोग ना भी बहुत सारी मस्तियाँ करी हैं कि पानी में भरा देखा नहीं गड्ढा तो उसमें पैर डाल के छपाक करने लगे। और फिर तब डांट का डर नहीं हुआ करता था नहीं। जो डांट पड़ेगी वो घर जाके देख ली जाएगी। लेकिन अभी तो बारिश का पूरा मजा उठा लिया जाए। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आपकी बातें सुनकर हमारा भी मन कर रहा है। बारिश में भीगे बचपन की बात ही कुछ और थी। और आप मतलब उन्हें ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें भी हमारी बातें सुनकर अपने बचपन की याद आ रही है। और मंजरी, मुझे लगता है कि हमें भी ऐसी कुछ हमारे साथ भी यादें जुड़ी होती हैं जो बारिश के हमें दिन याद दिला देती है। जैसे बारिश आने पर छत पर गाने लगाकर नाचना बारिश के समय में, उसमें एक अलग ही मज़ा हुआ करता था। डबरों में खेलना, सड़क पर जमा पानी में खेलना, जूते को नाव की तरह बहाना। बिल्कुल। और जब बारिश में याद है कि जब मेंढक के छोटे छोटे से बच्चे निकलते थे तो उनको पकड़ लिया करते थे। वो भी एक बच्चों की मतलब नाव, जो कागज की नाव बनाते थे ना, उसमें बैठा देते थे। और बारिश के मौसम में कई जगह पे ऐसा होता था, रेत में वो लाल वाले मखमली कीड़े निकलते थे तो उनको भी बैठा के उस पे नाव पे और चला रहे नाविक बना के। बड़े कुछ अलग अलग नाम थे उसके, गोगल गाय और ऐसा, अभी तो याद नहीं है। लेकिन मस्तियाँ बहुत होती थी बारिश की। और जितना बारिश जब भी आती तो, और एक ये भी मन करता था कि मुंह खोल के बारिश की जो बूंदें होती हैं उसको ले रहे हैं, और लगता था कि कभी भी पूरा पानी क्यों नहीं भर रहा है। हम इतनी देर से मुंह खोलकर आसमान की ओर देख रहे हैं लेकिन हमारे मुंह में कुछ आ क्यों नहीं रहा है। और ये भी मस्ती, जब कोई घर का छोटा बच्चा होता था ना तो उसको गोदी में लिया और बस ऐसे हाथ लेटाते हुए उसका मुंह ऊपर की तरफ कर दिया। तो यानी शरारतें बचपन की बहुत थी। और छोटे बच्चे को भी बड़ा मजा आता था बरसात में भीगने का और इसी तरह खिड़की में बैठकर पकौड़े खाना और बरसात देखना। बिल्कुल। अब देखो बिल्कुल समय नहीं है, समय खत्म हो चला है। तो नेहा सभी से विदा ले लेते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और नेहा का नमस्कार।